नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए हैं पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड एजीएम डेजिग्नेशन से रिटायर्ड मिस्टर सतीश मित्तल जी। नमस्कार सतीश जी, कैसे हैं आप? आई एम वेरी फाइन। थैंक यू सर। आज हमारा टॉपिक है सतीश जी से बात करने का कि वो हम एक्चुअल में हमने आपको बहुत अच्छे से ध्यान करते देखा है सोसाइटी में, पार्क में, कहीं ना कहीं, मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है कि आप जब मेडिटेशन करते हैं तो कई बार हम खुद ही आपको बुलाते तो आप बहुत ज्यादा लीन होते हो उसमें। आप योगा भी शायद जितनी आप योगा कंटिन्यूटी में करते हो या ध्यान करते हो, हम में से कोई नहीं करता। तो आप मुझे बताएंगे कि एक्चुअल में मेडिटेशन या ध्यान क्या चीज है? ऐसे ध्यान जो है ना, मन को शांत करने, एकाग्र करने, विचारों को नियंत्रित करने की एक ये शारीरिक और मानसिक तकनीक है जी। जिसमें जो एक व्यक्ति अपने सांसों, मंत्र या वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है जी। और इससे क्या है कि तनाव कम होता है और एकाग्रता आती है और अपने शांति मिलती है और जागरूकता में बढ़ोतरी होती है और शरीर और मन इससे हेल्दी रहता है। अच्छा, आप कुछ ये गाइड करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि हम ये किस उम्र से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप कितने सालों से कर रहे हैं कि जो हम अपने बच्चों को भी एक घर में प्रैक्टिस करवाएं कि एक हेल्थ को अगर अच्छा करना है या अपने तन मन और मस्तिष्क को हमें सुधार लाना है तो हम कौन सी उम्र से बच्चों को शुरू करवा सकते हैं? देखो, ध्यान जो है ना, इसमें उम्र की कोई कंडीशन नहीं है जी। आप बच्चा भी छोटी उम्र से भी किसी उम्र में भी मतलब हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान की कोई मतलब ऐसा नहीं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी उम्र तक आप किसी भी अवस्था में ये ध्यान कर सकते हैं। और कितने टाइम का होना चाहिए सर ये ध्यान? ध्यान तो एक्चुअल ध्यान पूछे तो ध्यान का मतलब है होश में रहना, अवेयरनेस रहना। कुछ लोग क्या करते हैं कि कई बार सो जाते हैं, वो नींद आ जाती है, वो ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब है कि हर चीज होश में रहना। जैसे हम खाना खा रहे थे, खाने में ही ध्यान रहना, उसमें न कोई मोबाइल नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी, सिर्फ खाने पे ही ध्यान केंद्रित होगा, कंसंट्रेशन पूरी होगी। अगर बात कर रहे हैं तो बात में ही ध्यान होगा, चल रहे हैं तो चलने में ही ध्यान होगा, काम कर रहे हैं तो काम में ही ध्यान होगा। तो उसका फिर ध्यान जो है 1 घंटा या 2 घंटे का नहीं होता, ये ध्यान होता है 24 घंटे का। अच्छा। आप सोते हैं तो भी ध्यान में रहते हैं। जब एक बार आपको ध्यान अच्छी तरह आ जाए, उसको प्राप्ति कर लें, फिर ध्यान करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आप ऑटो मोड में आ जाएंगे। तो वो हमारे रूटीन में इंक्लूड हो जाता है। वो आपके एक अभ्यस्त हो जाओगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब वो हो जाएगी, क्या नाम, आदत पड़ जाएगी और आपको अच्छा लगेगा, आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। तो ध्यान मतलब योग? हाँ, योग आप ये कह सकते हैं। योग भी क्या है, योग में आप जोड़ना, यहाँ पर भी हम ध्यान में के आत्मा को परमात्मा का से मिलन होता है। ठीक है ना। अपने आप को जो हम ध्यान में जो करते हैं, ध्यान में क्या है कि आपकी शरीर शुद्धता, आप पहले जब ध्यान पे आप आएंगे तो शरीर शुद्धता, विचार शुद्धता और भाव शुद्धता, विचार शुद्धता, भाव शुद्धता और शरीर शुद्धता, जब तीनों ये प्राप्ति करते तो हम क्या है, परमात्मा के बारे में जानते हैं। जब शरीर शून्यता में चले जाएगा, विचार शून्यता में और भाव शून्यता में, तो आप परमात्मा को पालोगे। तो ध्यान के द्वारा एक इसमें बहुत बड़ी वो है कि, लेकिन ध्यान के से पहले आपको उसके लिए जैसे परिकंडीशन होती है ना, आपने आपको शरीर को भी उस लेवल पे आपको रखना पड़ेगा। अच्छा। शरीर को शुद्ध रखना पड़ेगा, जिसके लिए आप वो अच्छा सीमित आहार, सीमित व्यायाम। अच्छा। आहार भी आपका जो है ना, आहार भी उच्च क्वालिटी, मतलब ये है कि ये नहीं कि कुछ भी खा लिया, किस टाइम खा लिया। आपका निश्चित समय होना चाहिए, किस टाइम खाना है, कितने टाइम खाना है, कितनी मात्रा में खाना, कितनी मात्रा। कुछ लोग 2 बार खाते हैं, कुछ लोग 3, मैक्सिमम 3 बार से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। मतलब खाना के मतलब कुछ भी, आप ये कुछ भी खाना है तो 3 बार मैक्सिमम होना चाहिए जी। और पानी की क्या? पानी की भी ये कंडीशन है कि पानी भी 3 बार से ज्यादा नहीं पीना चाहिए, और ऐसे जब ये कहा गया है। और पानी भी जो है सूर्य उदय होने के बाद पीना चाहिए, सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में पीना चाहिए। बिल्कुल जी। जब सूर्य नहीं होता, अंधकार में पानी नहीं पीना चाहिए। और
जो खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी पी सकते हैं आप, और खाना खाने के 3 घंटे बाद ही पानी पी सकते हैं आप जी। और फ्रूट खाने के 1 घंटे बाद पानी पी सकते हैं जी तो पानी की व्यवस्था है। पानी हमको हमेशा बैठ के पीना चाहिए जी जी जी। और पानी जो है सिप सिप करके पीना, मतलब ऐसे कि पानी को सॉलिड बना के पियो, और सॉलिड जो खाने को लिक्विड बना के खाओ। पानी को सॉलिड मतलब कैसे? पानी को जैसे पानी पिया तो मुंह में इकट्ठा करेंगे, पहले मुंह में उसको करके वो कर, फिर धीरे धीरे अंदर लेके जाएंगे एकदम से नहीं, ताकि पेट जाके पेट पे ज्यादा जोर ना लगे आपको, हमारी आंतों पे जोर ना पड़े। जोर ना पड़े जी। तो इसलिए पानी क्या और भोजन का दोनों, इसलिए इसके लिए शरीर को शुद्ध करना, फिर आपको मन को विचारों को शुद्ध करना, फिर आपको भाव को शुद्ध करना। आप ये हो गए तो आपको आप नेचर जब तीनों चीज आपके शुद्धिकरण में आएंगे तो आप परमात्मा को जानने लग जाओगे। मेरे ख्याल से जब ये तीनों चीजें शुद्ध हो जाएंगी तो हमारी ईगो ही खत्म हो जाएगी। हाँ नेचर है, इसी कारण है ना, विकार खत्म हो जाएंगे ना, विकार खत्म हो जाएगी, ईगो ही खत्म हो गई तो और है क्या चीज? ध्यान भी क्या है कि ध्यान के बाहर की दुनिया से हटाकर आपको बाहर की जो दुनिया भागदौड़ मची हुई है, जो हम क्रिया कर रहे हैं, क्रिया से हटा के क्रियाहीन होना, बाहर की दुनिया से हटा के अपने अंतर ध्यान करना। अंतर जब आप अंतर ध्यान करेंगे आपके अंदर बहुत सी चेंज आएगा, आपके अंदर महसूस होगा, आपको प्रति पता लगे कि मेरे में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या विकार है। उस विकारों के प्रति आप उस पर विचार करेंगे, उस मतलब आपके क्या नाम है, धीरे धीरे उसको के ऊपर आपके मन में वो आएंगे। शुरू में ध्यान में ये भी होता है कि जब वो बंदा ध्यान करता है ना, रोना भी निकलता है काफी। तो नहीं, हम अगर जैसे कई बार घर में पूजा करने बैठते हैं, हम मंदिर के आगे तो बैठते हैं, बट हमारा जो दिमाग है वो कुकर की सीटी बज रही है, कोई घर में आने वाला है, मुझे ये भी करना, मतलब हमारा जो ध्यान है ना वो 10 तरीके से बट जाता है नॉर्मली लेडीज का। तो उसके लिए भी है क्या कुछ, हम की आंखें बंद करके सिर्फ वो ऐसे है? देखो ध्यान में क्या जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें क्या है कि विचारों को रोकना नहीं है, आपने विचारों को साक्षी भाव रूप में देखना है। साक्षी भाव में आप दृष्टा है, बस विचार आ रहे जा रहे, आपने गौर नहीं करना उनके ऊपर। और ध्यान जो आप कह रहे हैं, जो ये चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये करेंगे उसमें ध्यान और एक अवस्था है, जब आप ध्यान में एक तो आप सुख स्थिर और सुख अवस्था में, जो सुखासन है, सुखासन में बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होगी, गर्दन स्ट्रेट होगी, आंखें बंद होगी, ओठ बंद होंगे, जीभ तालू पे लगी होगी। फिर आपका जब अगर आपकी बैकबोन स्ट्रेट होगी, ध्यान नहीं हो सकता, ध्यान होने में रुकावट आएगी। आप अगर आपकी कमर सीधी ना हो, स्ट्रेट नहीं होगी तो कमर का बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा रोल है जी। हमारे चक्करों का भी इसी कमर से रिलेटेड। कितने चक्र हमारे शरीर में? हमारे 7 चक्कर है जी। सबसे पहले जो चक्कर है मूलाधार चक्कर है। मूलाधार चक्कर ये शक्ति का प्रतीक है जी। और अगर इसका मैं कलर भी था, कलर थेरेपी, आई नो अबाउट दैट कलर थेरेपी, ये इसका रेड कलर होता है जी। अगर आप मूलाधार चक्कर ध्यान में बजाते हैं तो मूलाधार चक्कर में जब करते हैं कलर उसका ध्यान में लगाते हैं तो रेड कलर को रेड किरणों को हम अंदर लेते हैं। और किसी शरीर के किसी अंग में अगर कोई कमी है, जैसे हमारे नी में कोई प्रॉब्लम, अगर वहाँ ध्यान लगाएंगे तो वो देखेंगे रेड किरणें उसकी परमात्मा से यूनिवर्स से वो किरणें लेंगे तो मेरे पे ये फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। मूलाधार चक्कर है, फिर मूलाधार चक्कर के बाद फिर आपका स्वादिष्टान चक्कर है। स्वादिष्टान चक्कर जो है ये प्योरिटी का प्रतीक है जी, प्योरिटी का प्रतीक है। और इसके बाद आता है मणिपुर चक्कर। मणिपुर चक्कर आपका जो है ये पाचन शक्ति सुख का प्रतीक है, पाचन शक्ति या सुख का प्रतीक है। और इसका जो मणिपुर का जो चक्कर कलर होता है ये येलो कलर होता है। अच्छा, येलो कलर होता है, येलो रंग की किरणें ली जाती है। फिर आपका ये आता है कि अनाहत चक्कर, हृदय चक्कर भी बोलते हैं। हृदय चक्कर इस कारण हरा रंग का होता है, ये हमारे हृदय को करता है सारा ये। और इसके बाद अनाहत चक्कर के बाद आपका होता है ये शुद्धि चक्कर। विशुद्धि चक्कर ये नीला आसमान जो है, आसमान कलर, आसमानी कलर होता है और ये हमारे गले वगैरह को ये बिल्कुल ये इसका प्रतीक है। हाँ मैंने इसको बताया। जो अनाहत चक्कर है
वो प्रेम का प्रतीक है। जी। प्रेम प्यार हम जो है ये प्रेम का प्रतीक है। करुणा, करुणा प्रेम, करुणा, हाँ। करुणा प्रेम कृतज्ञता। और शुद्धि चक्र जो है ये आपका शांति का प्रतीक है, गले को ठीक करता है। फिर आपका आज्ञा चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आज्ञा चक्र ये ज्ञान विद्या सरस्वती, ये इसका डार्क ब्लू कलर होता है और ये हमारे ज्ञान विद्या सरस्वती यहाँ से हमको मिलती है। ये आज्ञा चक्र है, तो बच्चों को करना चाहिए। हाँ, आज्ञा चक्र हमारे दो भृगुटी के बीच में जो यहाँ तिलक लगाते हैं, ये आत्मा का बहुत सूक्ष्म रूप में जो हमको नहीं दिखा पता लगता है, ये आत्मा भी यहीं विराजमान होती है। अच्छा। और फिर उसके बाद आपका सहस्रार चक्र है। सहस्रार चक्र आप आनंद का प्रतीक है। इसका आपका जामुनी कलर होता है। और फिर 7 चक्कर बताते हैं, लेकिन 8 चक्कर भी होते हैं। 8 चक्कर पे पार ही होना है। फिर उसमें आपको कोई नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं रहेगी और परमात्मा के साथ आप पूरा कनेक्ट हो जाओगे। और फिर उसके बाद क्या नाम है आपका सुरक्षा कवच, पूरा सुरक्षा कवच में रहोगे आप। ठीक है, तो ये सारे चक्र है। ये भी आपके जो जब आप नेचर शरीर को शुद्ध करेंगे, मन को कंट्रोल करेंगे, फिर भी ध्यान अच्छा करोगे, ये सारे चक्कर आपके जो हर आदमी उस चक्कर सक्रिय कर सकता है। लेकिन ज्यादा जो 2 चक्कर जो हमारे जनरल स्वादिष्टान और मूलाधार चक्कर, ये मतलब स्टार्टिंग में जागृत तो ही रहते हैं, लेकिन उसके बाद मणिपुर चक्कर को जगाने में टाइम लगता है। मणिपुर चक्कर को अगर आपने जगा लिया, फिर धीरे धीरे वो चक्कर जल्दी मतलब आपके दूसरे चक्कर में जागृत अगले चक्कर तक पहुंच सकते हैं। तो हम क्या हृदय से लेकर मस्तिष्क तक मेडिटेशन करते हैं? नहीं, मेडिटेशन का जो रोल है ना, मेडिटेशन में एक्चुअली क्या हमारा जो नाभि है ना, ये नाभि का बहुत बड़ा रोल है। कि नाभि का जो मेरी बच्चा जो पैदा हो और नाल भी माँ के साथ जो जुड़ी होती है, वो इसी से नाभि से और नाल से के द्वारा इसके जो है ना, यहाँ से ही सारे बॉडी ऑर्गेन बनते हैं। सारे ऑर्गेन वहीं से बनते हैं। इसलिए श्वास की प्रक्रिया जो होती है, एक्चुअल शुरू में स्टार्टिंग जब हम करते हैं ना, तो नाभि से ही श्वास लिया जाता है। नाभि से श्वास आगे ऊपर की तरफ जाएगा। नाभि से इसे श्वास जाएगा। जो प्राणायाम भी है, प्राणायाम क्या है? प्राणायाम तो हम वही है, श्वास मतलब आसन को सीधे आसन प्रॉपर आसन पे लगाकर और श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना ही पर प्राणायाम है। तो ये मेरा जो नाभि है ना, नाभि से ही आपका ये ऊपर ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर धीरे धीरे हम श्वास जैसे कहते हैं, ये शुरू की प्रैक्टिस है। नाभि से श्वास लेना, थोड़ा ऊपर श्वासों में धीरे श्वास की गति धीमी और गहरी करना, और धीरे धीरे श्वास ऊपर ले जाना, और धीरे धीरे वापिस नाभि भी छोड़ना। तो आप अगर किसी को निंद्रा भी नहीं आती है, अगर वो इस प्रक्रिया करता है तो निंद्रा उसको जल्दी आ जाती है। तो मतलब ये कैसे करेंगे आप? इसको ऐसे होगा ना, जैसे आप बैठिए, आप एक तो कमर बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, कमर की रीढ़ गड्डी सीधी होगी, गर्दन स्ट्रेट होगी, और आप आंखें बंद होगी। आप सीधा श्वास भरेंगे, नाभि श्वास भरे, थोड़ी देर किया नासिका के पास या 2 भृगुटी के बीच में जो आपके आगे चक्कर यहाँ रोक के थोड़ी देर सेकंड के रोके, वो वापिस धीरे धीरे वापिस दिया। मतलब हमारी पूरी आंतों में दोबारा हवा भर के नाभि पे वापस आएगा। पहले धीरे जब श्वास लेंगे पेट फूलेगा हमारा, बाहर की तरफ जाएगा। जब श्वास छोड़ेंगे तो अंदर की तरफ जाएगा। जी। तो ये प्रक्रिया है। तो ये इस प्रक्रिया करेंगे तो आप धीरे धीरे शुरू में जो प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें क्या है कि ध्यान लोग जो करवाते हैं, कई बार सुबह का करवाते हैं। सुबह का ध्यान बेटर होता है, वो रात का भी होता है। रात को सूर्य उदय के टाइम पे हमें करना चाहिए। नहीं, ध्यान तो पहले होगा। ध्यान का तो ब्रह्म मुहूर्त जो है 4 बजे का समय बेटर बताया गया है जी। 4 बजे सुबह उठ के। अच्छा, सूर्य के जब किरणें आने से थोड़ा पहले? नहीं, थोड़ा पहले। वो तो ध्यान का तो मतलब सूर्य किरणों से कोई रिलेशन नहीं है इसका। ये ध्यान तो के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त हो गया, शांति होती है, बिल्कुल वातावरण बिल्कुल शांत होता है। दैट इज द बेस्ट पीरियड। और वैसे तो जो बंदे करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, मेरे को तो सारा टाइम ठीक है, मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रैक्टिस हो गई? मैं तो किसी टाइम भी करता हूँ, मेरे को उस टाइम भी ध्यान में चले जाता हूँ। जब मैं योग भी करता हूँ, योग में ध्यान में योग होता है। नहीं, एक दिन मैंने वैसे ना आपको नोटिस किया था, मुझे नहीं पता कि पूछना चाहिए या नहीं, कि किसी आपसे थोड़ी सी कहा सुनी हुई, वो जो आपके सामने वाले थे, उन्होंने वो थोड़ा सा रिएक्ट किया उस चीज के ऊपर, बट मैंने आपको ऑन द स्पॉट, बहुत सारी भीड़ थी नीचे पार्ट में, और आप 1 सेकंड में आंखें बंद करके और आप नॉर्मल थे।
मतलब आप सच में नॉर्मल थे, और जबकि ऐसा होता नहीं कि लोग कोई कुछ कहेगा तो हम रिएक्ट करते हैं। एक्चुअल क्या ध्यान से जो चीजें आती है ना उपासना जी, क्या है कि ध्यान में सामने आप मेरी आपसे बात हो रही है, देखो विचार में विभिन्नता हो सकती है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हो सकता है, आपने कुछ बोला मैंने कुछ बोला, ठीक आपने हमारे तो बहुत नहीं मिलते विचार। नहीं कोई बात नहीं है, विचार होने भी चाहिए, लेकिन उसके कारण ये नहीं कि आप अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, मैं अपनी जगह ठीक हो सकता हूँ, लेकिन आपके कारण मैं आपको कह तो सकता हूँ नहीं ऐसा है अपने विचार, लेकिन आपके ऊपर कोई विचार थोप नहीं सकता। आप नहीं मानते तो वो आपका आउटलुक है, मेरा अपना आउटलुक है, आपके आउटलुक के कारण मैं अपने आउटलुक को खराब करूँ। बिल्कुल। और आपको अगर आप गलत हैं तो आपको वो होना चाहिए, तो उसके कारण मैं अपने आप को डैमेज क्यों करूँ? तो उसमें ध्यान ये सिखाता है, ये सोच अगर आ जाए तो वो कहते जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है और बेटर कर रहा है, अगर हमारी तो और एक और सोच रहती है जब आप इस स्टेज पे आते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें, क्योंकि हमने जहाँ भी मैं 8 स्टेट में मेरी पोस्टिंग रही, जहाँ पर ये इस तरह के योग से रिलेटेड, ध्यान से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है, मैं और मेरी मिसेज शशि मित्तल हम दोनों सब अटेंड करते थे जी। हमने बहुत से प्रोग्राम अटेंड किए, सबके किए, स्वामी रामदेव है, श्री रविशंकर है, जैन धर्म से हम है ही, या ब्रह्म कुमारी के है, और एक अहमदाबाद गुरु जी थे उनके थे, है ना, डॉक्टर सेने देसाई है, तो बहुत से है जिसके भी किए हैं, जहाँ भी किए हैं, या हम इंदौर जाते हैं, संत ह्यूमन प्रमालय जी है, वो बहुत मतलब बहुत हमको बहुत ये लगता है नॉन कॉमर्शियल है कि, और मैं उसको सर्वोपरि मानता हूँ, क्योंकि उसमें से बहुत कुछ है, मतलब उसके बारे में करेंगे, कभी चर्चा करेंगे, बहुत वो है। तो हमारा कहते यही रहता है, सीखने का हमारे को ये कि सामने जो भी करना है तो हम अपने को मतलब रादर कोई सामने वो करे, हम उसके लिए अच्छे भाव देंगे, वही बात है, भाव शुद्ध। मैं यही इसी बात पे आ रही हूँ कि भाव शुद्ध, मन शुद्ध, मस्तिष्क शुद्ध, इसमें तो शुद्धता ही हुई कि किसी ने आपको एक रिएक्ट किया, गुस्से से रिएक्ट किया, और आपने 1 सेकंड में, आप आंखें बंद थी आपकी, मैंने खुद ने आपको बहुत ध्यान से देखा था उस दिन, बल्कि मैंने ये चीज डिस्कस भी करी अपने दोस्तों के साथ कि आप 2 मिनट में नॉर्मल हो गए थे, जबकि वो चीज शायद जब हम आम इंसान करते हैं तो हमें बहुत देर तक रहता है हमारे दिमाग में, इन्होंने मुझे ये कहा। नहीं रादर क्या करना चाहिए, देखो हमको हर इंसान को करना चाहिए कि हमने विचलित नहीं होना, अगर रादर आप उसको उसके प्रति अच्छे भाव रखो, एक परमात्मा इस आत्मा को ठीक कर दे, शांत कर दे, और क्योंकि हम क्या करते हैं, सामने वाले को मौका नहीं देते, हम नैले पे दहला मारते हैं, उसमें अगर 2 बात ही 4 बात कहेंगे, ये निश्चित कहता हूँ, मेरा अनुभव है ये, अगर हम सामने वाला अगर गलत है, अगर आप उसको मौका देते हैं, उसके प्रति अपने भाव भी अच्छे रखते हैं, वो निश्चित अपनी गलती स्वीकार करेगा, पश्चाताप करेगा, आपसे माफी मांगेगा, और भविष्य में आपके काफी क्लोज होगा वो, और आप पे बहुत बड़ी इज्जत करेगा वो, बता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये, लेकिन हम मौका नहीं देते किसी को, मौका नहीं देते, तो ये बहुत सी चीजें हैं कि ध्यान से तो मतलब बहुत कुछ आपको ऑटोमेटिकली, एक्चुअल क्या है, जितने अब तो चलो काफी हमारे एजुकेशन सिस्टम बड़ी फास्ट है, पहले जितने संत हुए, महावीर जी हुए, महात्मा बुद्ध हुए, ईसा मसीह हुए, या फिर ये जो आपके गुरु नानक जी हुए हैं, है जी, मोहम्मद पैगाम हुए हैं, ये सारे पढ़े लिखे थोड़े थे, जो उनको ज्ञान कहाँ से आया, असली ज्ञान किताब अपनी जगह है, लेकिन असली ज्ञान आपको अंदर से ही आया, अंदर से उत्पत्ति होगी, और जितने अंदर से कहाँ से आया, मेडिटेशन से अंदर से आएगा, क्यों आप अपने आप को क्या नाम है, डीप मेडिटेशन में जब जाते हैं, अपने आप को आत्मसात, अपना आप अंतर ध्यान में जाते हैं, सारा कुछ अंदर से अपने आप को अपना को प्लस माइनस सारा करते हैं, कितना कहाँ गलत है, कहाँ ठीक है, अपना आप ऑटोमेटिक और धीरे धीरे चीजें ठीक होती जाएगी, अपना आप ठीक होता जाएगा, ये एक प्योरीफाई करता है ये बुक, बिल्कुल पूरा प्योरिफिकेशन होता है। बिल्कुल। तो आप अभी जैसे बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि मरना भी एक ध्यान है, मरना नहीं, एक्चुअल क्या है, मैं ये कहता हूँ मरने का जो है ना, जो कहते हैं कि सिर्फ मरने के साथ, ध्यान एक ऐसी चीज तो मरने के साथ जाता है, अच्छा, वही आपके काम आता है, जी जी जी। तो आपके पास क्या है कि अब जीवन मृत्यु के ऊपर आप कहा कि लोग मरना कोई नहीं चाहता, जीना हर कोई चाहता है, और असली बताइए जीवन से मृत्यु ज्यादा सुखदायी है,
अब कोई कहेगा कंट्रोल, नो, ज्यादा सुविधा है। हम क्या डर के मारे, अगर अगर किसी ने कहा, संत ने सही कहा अनुभव से, हम क्या डर की साइकोलॉजी को, डर के कारण मृत्यु के समय उस चीज को अनुभव ही नहीं कर पाते। अगर आपको थोड़ा ज्ञान है और उस मृत्यु के अक्षरों को अनुभव करेगा, बहुत कुछ आपको प्राप्ति होगी। वो कह रहे ये नहीं मृत्यु, जीवन मृत्यु क्या है, कुछ नहीं, तो महात्मा तो अमर है ना, है आत्मा थोड़ी मरती है, शरीर मरता है, तो चोला बदल जाएगा। बिल्कुल, ये तो हमने पता कितनी बार, हजारों लाखों बार जन्म लिया, आगे लेते रहे, कंटिन्यू पार्ट ऑफ जर्नी है। हम क्या गलती क्या करते हैं, इस जन्म को ही सब कुछ समझ लेते हैं। ये जन्म तो एक यात्रा है। बिल्कुल। और जिसने हमने आया है, सबने अपना अपना रोल, परमात्मा ने हमको रोल दिया, आपको कुछ रोल दिया, मेरे को कुछ दिया। मैंने ईमानदारी, अपनी निष्ठा और ईमानदारी से अपना रोल परिपक्व, पूरी जो ड्यूटी दी वो करना है, प्योरिटी से पूरा करना। परमात्मा ने एक नाटक रचा, हम उसके पात्र है, बस ये समझने की बात है। बाकी कोई चीज क्या, ये जो कुछ लोग सुख दुख की बात करते हैं, सुख दुख एक्चुअली क्या है, सुख दुख तो आपके लिए सुख है, मेरे लिए वो दुख हो सकता है, आपके लिए दुख है, मेरे लिए सुख हो सकता है। ये जो आपके अनुसार अच्छा हो वो तो सुख हो गया, जो आपके अनुसार अच्छा ना हो दुख हो गया। लेकिन ध्यान भी ये सिखाता है, ध्यान में आप सुख दुख में तटस्थ हो जाओगे, एट पार हो जाओगे जी। तो ये थे हमारे साथ सतीश मित्तल जी, जिन्होंने हमें आज बताया कि किस तरीके से हम ध्यान रखें और अपनी आत्मा, तन और मन को, समाज को हम एक मेडिटेशन के द्वारा, एक साधना के द्वारा अपना खुद का और अपने परिवार का और अपने समाज का बहुत कल्याण कर सकते हैं। जिसमें हमें बताया कि हम ध्यान रख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर ध्यान करें तो ईगो ही खत्म हो जाए। समाज में क्या है, ईगो की ही दिक्कतें हैं। ईगो, मेरी ईगो आपसे बड़ी, आपकी ईगो मुझसे बड़ी। एक्चुअल में क्या है, ईगो का ही सारा झगड़ा है, ईगो की ही लड़ाई है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे आज के बाद दर्शक भी मेडिटेशन पे ध्यान दें, और पूरी कोशिश करेंगे सच में। और मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा ये वाला टॉपिक आपसे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ लास्ट में, कि जितने हमारे विकार है जी, सबसे बड़ा विकार जो मैं समझता हूँ, ईगो सबसे बड़ा विकार है। ईगो ही सबसे बड़ा विकार है। सारे विकार खत्म हो सकते हैं, ईगो सबसे लास्ट में जाता है। अगर ईगो जिसकी चलेगी, सारे विकार ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, वो तो अगर ईगो ही खत्म हो जाए, हर एक चीज क्या है, देश लड़ रहे हैं, ईगो है। बिल्कुल, अड़ोसी पड़ोसी लड़ रहे हैं, ईगो है, सब कुछ ईगो है। तो इसी के साथ हम एंड करेंगे कि हमें मेडिटेशन के द्वारा इस ईगो को ही खत्म करना है। अपना समाज, अपना परिवार, अपना पड़ोस, अपना सब कुछ हमें मेडिटेशन और साधना के द्वारा अपना मन का लेवल ही चेंज, ये तो एक्चुअल में मन का लेवल हुआ ना। तो थैंक यू सो मच सतीश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।